नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी मेरी जो मैं वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव टाइम टू टाइम डाल रहा हूं, तो मेरे कुछ व्यूअर्स का मुझे एक अनुरोध आया, एक रिक्वेस्ट आई कि गुरुजी कुछ हस्तरेखा के बारे में भी कोई प्रभावशाली वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, हस्तरेखा चूँकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे हस्तरेखा का अच्छा नॉलेज है। टाइम टू टाइम गाए बगाए मैं हॉरोस्कोप के साथ और वास्तु में भी हस्तरेखा का प्रयोग करता हूँ। ये मैं आगे कभी में वीडियो में आएंगे सब चीज़ें। कुछ इंडिकेशन हमें जहाँ हम महादशाओं से फंसते हैं वो हमें हाथ में इंडिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैंने एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, जो कि मरकरी फिंगर, बुध की उंगली, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज मरकरी फिंगर, बुध की उंगली। तो मरकरी फिंगर के ऊपर मैंने बड़ी ऑथेंटिक एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने अपने कैरियर में इसका काफ़ी प्रयोग किया इसका, और हॉरोस्कोप के साथ में भी इसका प्रयोग किया, और जहाँ जहाँ मैंने इसकी जरूरत पड़ी मैंने इसको सुगम और सटीक ही पाया। तो ज़्यादातर दोस्तों मैंने इस बुध की फिंगर को मैंने शादी के केस में बहुत ही एक तरह से एक सेकेंडरी सपोर्टिव फैक्टर पाया। तो मेरा विषय मरकरी फिंगर, बुध की उंगली के साथ शादी से संबंध ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि सभी लोग एक लेमैन भी जानते हैं कि बुध की जो उंगली दिस है, ये जिस वाली, इसके नीचे मैरिज लाइन होती है, शादी की रेखा, ये बुध का माउंट होता है, यहीं पर शादी की रेखा होती है। ये देख रहे हैं, ये मैरिज की लाइन है। ठीक है दोस्तों, इस जगह से पे तो यहीं से हमें शादी का एक इंडिकेशन लेते हैं। दोस्तों, मैं एक सीक्रेट रहस्य आपको आज बताऊंगा। ये मुझे किसी ज्योतिष की किताब में नहीं मिला, मेरे पास में लाल किताब की ओरिजिनल बुक है, काफ़ी बड़ी, मुझे उससे मिला ये सीक्रेट। वो क्या दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध माउंट पर हृदय रेखा से ऊपर बुध की जो उंगली है, बुध की जो फिंगर्स है, इसके बिल्कुल बॉटम बेस पर ये मैरिज की लाइन होती हैं, परपेंडिकुलर टू हर्ट लाइन। हर्ट लाइन के समानांतर तो चलती है ऊपर रेखा, हर्ट लाइन के ऊपर, यही हमें एक शादी का इंडिकेशन देती है। यहाँ मैं आपको बड़ा अच्छा एक टॉप सीक्रेट से आपको आज अवगत कराता हूँ। ध्यान से सुने और देखें। अगर किसी के हाथ में ये मैरिज लाइन है, ये दो लाइन हो मरकरी फिंगर के बेस में, तो उसकी एक शादी। हाँ, हो सकता है कि उसकी शादी तो उसकी एक ही होगी, कभी कभी उसकी कोई फ्रेंड, दोस्त या उसकी या उसका, ये हो सकता है, लेकिन शादी 100% एक ही होगी। ध्यान से सुनना इस बात को। और अगर किसी के हाथ में यहाँ इस जगह पर ये 3 लाइन हो, देख रहे हो दोस्तों, यहाँ एक है, मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ आपको यहाँ स्पेशल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो उसकी 2 शादी हो सकती हैं। डिवोर्स के बाद भी, वाइफ की डेथ के बावजूद भी, और या छुपी हुई भी 2 शादी उसकी हो सकती है। ध्यान से सुने दोस्तों, अगर किसी के हाथ में 3 लाइन है, लेकिन प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वो फॉसिल दिखाई दे रहे हैं, हल्के फुल्के लाइन से दिखाई दे रही है, प्रोमिनेंट 3 लाइन दिखाई दें, तो उसके 2 शादी के हो सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी के हाथ में सिर्फ, जैसे कि आप इस फोटो में, पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक लाइन है यहाँ पर, अगर किसी के हाथ में बुध की उंगली के और हृदय रेखा के बीच में मैरिज लाइन ओनली सिर्फ एक है, तो दोस्तों उसके एक शादी के भी लाले पड़ जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से उसकी शादी होगी, और होगी भी तो बड़ी मुश्किल से 28-30 साल भी हो सकती हैं उसको। दोस्तों, ये आप इसको प्रैक्टिकल में जब आप देखेंगे, आप इसको बिल्कुल खरा और सटीक पाएंगे। तो गोल्डन रूल निकला, 3 हैं तो 2 शादी, मृत्यु के बाद, तलाक के बाद, या पैरेलल छुपी भी हो सकती है। 2 हैं तो 1 शादी। दूसरी इंडिकेशन फ्रेंड को दे सकती है, फ्रेंड, मित्र हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और अगर 1 है
तो शादी के लाले पड़ जाएंगे, बहुत ही मुश्किल से शादी होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने समराइज़ किया है, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों इसमें ये जो मैंने आपको सिम्टम बताएं, ये जो लक्षण बताएं, ये कोशिश करें दोनों हाथ में हों। आप एक ही हाथ को मत देख लेना, दोनों ही देखें। वैसे लड़की का हम हमेशा लेफ्ट हैंड देखते हैं और पुरुष का सीधा हाथ, लेकिन ये भी अधूरा है। जो वर्किंग गर्ल है उसका राइट हैंड ही देखेंगे, पुरुष का तो सीधा देखेंगे। और जो नॉन वर्किंग है, जो हाउस वाइफ है, या फिर किसी जॉब में नौकरी में नहीं है, तो उसको हम लेफ़्ट देखेंगे। इसका बड़े ध्यान से देखना, राइट एंड लेफ्ट। जो कर्म क्षेत्र में उतरी है, मैं पहले बता चुका हूँ, उसका हम राइट ही देखेंगे। और लेफ्टी का आप अच्छी तरह समझते ही हैं, लेफ्टी का तो लेफ्ट ही देखेंगे, वही प्रोमिनेंट हो जाएगा। लेफ्टी का तो राइट हैंड है, वही उसका जो लेफ्ट है वही राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको शादी कब। हम जन्म कुंडली से काफ़ी अच्छा इंडिकेशन लेते हैं, कभी कभी हम वहाँ भी गड़बड़ा जाते हैं। तो उसको सपोर्टिव फैक्टर, सपोर्टिव एविडेंस हम मैरिज लाइन से लेते हैं। ये दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा एक रहस्य है, जो कि मैं कहीं बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। मरकरी उंगली, बुध की उंगली का जो बेस है और इसके ठीक नीचे हृदय रेखा है, दिस इज बेस, ये हृदय रेखा, हार्ट लाइन, इन दोनों के बीच में ये मरकरी फिंगर का एक, अब देखिए शादी का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, टाइम ऑफ मैरिज। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना भी दिखा रहा हूँ डेमो। मरकरी फिंगर की बेस, दिस इज बेस, पिक्चर में देखेंगे तो दिस इज बेस। एक डॉट बेस पर लगाएंगे, किसके, बुध की उंगली के, दिस मरकरी फिंगर। एक डॉट लगाएंगे हम जहाँ से हृदय रेखा शुरू होती है, ये दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, और ये यहाँ से के बाद में ये बृहस्पति के माउंट की तरफ जाएगी, शनि के माउंट को जाएगी, जैसे जिसकी कोर्स है उसका, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगी। ध्यान से सुने दोस्तों इस बात को। तो एक डॉट लगाएंगे हम हृदय रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जैसे कि मैंने एक यहाँ लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस जगह से। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये बुध की उंगली के बेस में है ऊपर वाला, नीचे का हृदय रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट पर है। क्लियर दोस्तों? इन दोनों डॉट को आप ऐसे जोड़ दें। ये जो हमारा फैक्टर आया, ये वाला, ये जो टाइम का ये ड्यूरेशन आया, दोस्तों ध्यान से सुने इस बात को, दिस इज 50 ईयर, 50 साल, मैंने यहाँ भी लिख रखा है। ये जो एरिया आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुने, इसे जूम करके भी दिखा सकता हूँ मैं। ये देखें ये और यहाँ से ये 50 ईयर है, 50 साल। क्लियर दोस्तों? एज यूजुअल। अब इसके ठीक बीचों बीच, ठीक इस जो हमने लाइन खींची थी मरकरी फिंगर के बेस से, इसको कनिष्का उंगली भी बोलते हैं, कनिष्का, लिटिल फिंगर भी बोलते हैं। अब इसके जो बेस से ये हमने जो लाइन खींची, इसके ठीक बीचों बीच इसे आधा करेंगे तो दोस्तों ये 25 साल हो गए, ओनली 25 ईयर। ध्यान से सुना दोस्तों आपने? अब ये जो 25 साल, अब हम काउंट कैसे करेंगे मैरिज को? यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, कहाँ से? हृदय रेखा से। ध्यान से सुनो दोस्तों, अभी मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, जिससे को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मैरिज लाइन दो दिलों का संगम है, विवाह रेखा दो दिलों का, दो हार्ट का एक संगम है, करीब आए वो। तो हृदय रेखा के जो हमारे करीब आया, कौन आई? मैरिज लाइन। तो जितनी ये लाइन, विच वन? मैरिज लाइन, जितनी हृदय रेखा के हार्ट लाइन के पास होगी उतनी ही जल्दी शादी। जितनी इससे फार अवे होगी, फार अवे का मतलब है कि बुध की उंगली के बेस की तरफ को जा रही है, और ऊंची, जैसे यहाँ और ऊंची, मतलब जितनी ऊपर जाएगी देर से शादी, नीचे जाएगी जल्दी शादी। इसका लॉजिक क्या निकला, फिलॉसफी क्या निकली
कि हृदय रेखा के जो मैरिज लाइन पास आ गई वो जल्दी शादी करा देगी। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट समझा दिया। अब मैं इसको एक्चुअली में यहाँ लाता हूँ आपको। अब मैंने जो इस विवाह का जो टाइम का एस्टिमेशन था 50 साल का जो आपको ड्यूरेशन दिया था, उसके ठीक बीचों बीच मैंने 25 साल का कट लगाया था। 25 साल से ये वाला कट, ये बेस लाइन हृदय उसमें बुध की उंगली की है, ये वाली ये हृदय रेखा की है। अब जितनी ये रेखा शादी की रेखा हृदय रेखा के पास आ जाएगी, 25 साल से शादी उतनी जल्दी कम हो जाएगी। इससे भी आधी आ गई और कम हो जाएगी। 12.5 तो नहीं कर सकते हम, 12.5 तक में शादी नहीं होती। अब यहीं से आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहीं से आप टाइम इंटरवल ले सकते हैं कि ये मैरिज लाइन जितनी हृदय रेखा की तरफ को जाएगी, अर्ली मैरिज जितनी ऊंची उठती चली जाएगी उतनी देर से शादी। और ठीक मिडल से जैसे ऊपर गई 25 साल से ऊपर और ऊपर गई 27-28 और ऊपर गई 30 और ऊपर गई, बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। 50 साल तक भी पहुंच सकती है। ये मैंने बड़ा टॉप सीक्रेट रहस्य आपको शेयर करा किया है मैंने। इसे बताते सब हैं लेकिन बहुत हौच पौच कर देते हैं। मैंने आपको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझा दिया ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसका शादी का एस्टिमेशन लेके बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते। तो दोस्तों आज बस इतना ही। और मैं समझता हूँ मैंने आज आपको एक मरकरी फिंगर के बुध की उंगली के, जिसे कि हम इसे कनिष्का उंगली बोलते हैं, उसके कुछ गूढ़ रहस्य आपके सामने बताए इसका, और मैं समझता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। तो मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो नमस्कार।